पढ़ी थी, लाइक व्हाट इज द एसईओ, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, अर्निंग बेस्ड एसईओ में कौन कौन से हैं, किन बेस के जरिए हम जो है एसईओ में अर्न कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद थे, जो हमने देखे कि किस तरीके से हम एसईओ में रह के जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि कल की क्लास में आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि एसईओ को अगर हम एज अ कैरियर लेके चलते हैं तो एसईओ में हमें अर्निंग के कितने वेज मिल जाते हैं, किस एक स्किल को पिक करके हम जो है अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन और फिजिकली क्लास आपको मेरी वॉइस आई होप क्लियर आ रही होगी। जो हमारे साथ जूम पे एंड गूगल मीट पे स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि उनको भी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही होगी। जितने भी हमने एसईओ का ओवरव्यू कंप्लीट किया, उसमें जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि एसईओ की स्किल लर्न करके हम किस मेथड से जो है अर्न कर सकते हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क, हाउ डज अ एसईओ सर्च इंजन वर्क। जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एसईओ अगर हम पढ़ें तो जो गूगल का क्रॉलर है या गूगल का जो सर्च इंजन है वो किस वे से काम करता है, कौन सा मेथड है जिसको यूज करते हुए काम करता है। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें जो है सर्च इंजन काम करता है। तो सबसे पहले सर्च इंजन में अगर हम नोट डाउन करें तो क्रॉलिंग, पहला पॉइंट आपने नोट डाउन करना है, क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग इज द प्रोसेस वेयर सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, फेसबुक का इसमें सर्च इंजन लगा ले, यूट्यूब का सर्च इंजन लगा ले, वट एवर यू लाइक, यूज ऑटोमेटेड बोट्स। जो बोट्स यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉलर या स्पाइडर। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? इट्स डिस्कवर एंड स्कैन वेब पेज, एक्सेस द इंटरनेट। These bots follow links from one page to another, collecting data about each page content, structures and update. Means कि जब भी हम गूगल पे कोई भी डाटा पुट करते हैं, लाइक हमने जो है यहाँ पे आइसक्रीम एक वर्ड पुट किया, ठीक है। अब हमने ये पुट, अब इससे रेलेवेंट जितना डाटा गूगल के पास होगा, व्हेन यू प्रेस एंटर, ऑल डाटा हमारे पास जो क्या होगा, शो हो जाएगा। तो विदिन अ सेकेंड गूगल का जो बोट होगा, जो स्पाइडर होगा, वो वर्कआउट करेगा सॉरी। तो जहां जहां हमें क्रॉलर को जहां जहां डाटा मिलेगा अकॉर्डिंग टू आइसक्रीम, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली वो इसको जो क्या करेगा, लेके आएगा और हमें शो करवा देगा। इसमें जितना भी हमारे पास डाटा होता है हमारे गूगल की लाइब्रेरीज में, इसको मैं आपको इस तरह अंडरस्टैंड करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, वहाँ हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद होती है। लाइब्रेरी में डिफरेंट शेल्फ होते हैं, हर शेल्फ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी बुक्स जो है वो डिजाइन करके रखी होती है, पड़ी होती हैं। बड़ी लाइब्रेरीज हो तो वहाँ पे शेल्फ जो है वो रूम तक जो है एट रूट तक भी जा रहे होते हैं, उसमें रूट से लेकर रूफ तक जा रहे होते हैं। तो आप उसको जो है देखें कि हर एक में टैग लगा होता है, ये केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये फिजिक्स की बुक्स हैं, ये हमारे पास जो है साइकोलॉजी की बुक्स हैं, ये कंप्यूटर की बुक्स हैं। इस अकॉर्डिंग टू जो है बुक्स के सारे जो हैं बुक्स तरतीब दे के रखी जाती हैं लाइब्रेरी के शेल्फ के अंदर। सो जब भी हमने कोई बुक लेनी होती है या हमने बुक बाय करनी होती है या इशू करवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरियन के पास जाते हैं या फिर हम खुद से अंदाजा लगाते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट की बुक लेनी है। तो हमारे माइंड में फोन एक आ जाता है वर्ड, जिसे कीवर्ड कहते हैं। अच्छा, मैंने फिजिक्स की बुक लेनी है, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि फिजिक्स की बुक किस रो में पड़ी है, तो आप वहां तक खुद जाते हैं। यही काम यहाँ पे क्रॉलर करता है। जब हम इसे कमांड देते हैं, इसे एक वर्ड देते हैं, तो ये क्या करता है कि उसके पास जो लाइब्रेरी है, जो गूगल लाइब्रेरी है,
उसमें वो देखता है कि आइसक्रीम वर्ड से रेलेवेंट कितना डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो जितना डाटा उसके पास होगा, जिस जिस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म तो डिफाइन नहीं की ना कि हमें किस फॉर्म में चाहिए, तो वो जहां जहां हमारे पास डाटा होगा, गूगल के जो स्पाइडर है, जो क्रॉलर है, वो सारा डाटा विद डिफरेंट पेज जहां जहां तक जाए, आप बेशक सेकंड पेज इसका ओपन करके देख ले, वहां में भी आपको सिर्फ आइसक्रीम से रेलेवेंट सारा डाटा नजर आएगा। तो ये जो जितने सेकंड में ये सारा डाटा हमारे पास आया है, जो एक हमारे पास फंक्शन यहाँ पे हुआ है, ये सारा जो काम करते हैं उन्हें हम जो है क्रॉलिंग स्पाइडर कहते हैं या गूगल स्पाइडर कहते हैं। तो आपने साथ यहाँ पे राइट कर लेना है क्रॉलर। क्रॉलर क्या होते हैं, क्रॉलर में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉलर स्पाइडर, तो हम इन्हें स्पाइडर भी कहते हैं और हम इन्हें जो है बोट भी कहते हैं, जो कि गूगल में काम करते हैं डाटा को डिफरेंट वे से कलेक्ट करने। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी कि गूगल के क्रॉलर क्या करते हैं, जो जो डाटा, जो जो टेक्स्ट उनके पास उस कीवर्ड से रेलेवेंट मौजूद होता है, वो जो है हमारे पास वेबसाइट की शेप में ले आते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इमेजेस में भी सिर्फ हमें क्या नजर आएगा, हमारा जो रेलेवेंट कीवर्ड है जो हमने पुट किया, उसी से रेलेवेंट हमें यहाँ पे इमेजेस नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्रॉलिंग क्या होती है। स्पाइडर या बोट होते हैं गूगल के सर्च इंजन के, या किसी भी सर्च इंजन के, वो जो हमारी कमांड होती है, जो हमारे कीवर्ड होता है, उससे रेलेवेंट जो डाटा उसके पास लाइब्रेरीज में मौजूद होता है, वो हमारे एक क्लिक के ऊपर सारे के सारा हमारे पास लेकर आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन होता है, जो हमारे पास ये कह लें कि टाइप है जिससे गूगल वर्कआउट करता है, जो सर्च इंजन वर्कआउट करता है, वो है इंडेक्सिंग। वो हमारे पास आ जाती है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग को अगर सिंपल वर्ड आप समझें कि इंडेक्सिंग जो है इज द प्रोसेस वेयर अ सर्च इंजन स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द वेब पेज एंड it has crawled, making them searchable in its database called the indexing। वही चीज जो मैंने अब आपको बताई कि अगर इनको मैं सिंपल वर्ड में हम इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखें, इंडेक्सिंग क्या, तो यहाँ पे क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड क्रिएटिंग अ लुकअप सिस्टम द डाटा टू इम्प्रूव सर्च एंड, उससे जितनी भी उसकी डाटा की स्पीड्स है, सारा कुछ है, वो क्या हो रहा होता है, गूगल में इंडेक्स होके एक शेड्यूल में जा रहा होता है। मीन्स कि जब भी कोई पर्सन वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट बनाने के बाद जब वो गूगल में लाइव होती है, तो गूगल का क्रॉलर क्या करता है, उसको पूरा ऑब्जर्व करता है, ओवरव्यू करता है, उसके पास जाता है, जाके उसको सारा ओवरव्यू करता है, अच्छा इसमें ये किस नीड से रेलेवेंट है, किस सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो उसको उसकी अकॉर्डिंगली लाइब्रेरी में जाके फिट आउट कर देता है। तो वो जब वो वहां से उसको क्रॉल करके फिट आउट करता है, अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखता है कि ये न्यू वेबसाइट अगर आई है, ये ओल्ड वेबसाइट है, इसमें ये अपडेट हुई है, इसमें ये पोस्ट अपडेट हुई है, ये में जो अपडेट हुआ है, तो वो साथ साथ वहाँ पे उसको रखा जाता है, तरतीब से रखा जाता है। तो उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक हो गया, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई हो इंडेक्सिंग की। उसके बाद हमारे पास थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, वो हमारे पास होता है रैंकिंग का। अब इसमें गूगल क्या करता है कि जो डाटा उसने, लाइक हमने आइसक्रीम की एक वेबसाइट बनाई, गूगल हमने उसको लाइव किया गूगल में, अब लाइव हो गई, जब हम उसको सर्च करते हैं तो हमारे पास वो गूगल में लाइव शो हो रही होती है, क्योंकि वो गूगल का क्रॉलर उसको इंडेक्स कर चुका होता है। तो जब इंडेक्स कर चुका होता है तो वो हमारे पास जो है इंडेक्सिंग में शो हो रही होती है। ठीक है, जब हम किसी भी, ये कह लें लाइक एक एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट लेके चलते हैं, यहाँ पे हम चलो इसी को लेके चलते हैं। अब ये वेबसाइट जब बनी होगी तो फौरन तो नहीं जो है वो होगी लाइव होगी, सारी बात उसके ऊपर काम किया होगा, वर्डप्रेस के ऊपर ये बनी है, ये सारी वर्डप्रेस के ऊपर डिजाइन की हुई है। ठीक है, जब मैं ये यूआरएल यहाँ पे पुट करती हूँ तो गूगल फौरन इसको ओपन क्यों कर देता है, क्योंकि ये इंडेक्स हो चुकी है।
गूगल का जो क्रॉलिंग बॉट है, क्रॉलिंग स्पाइडर है, वो इस सारे को ओवरव्यू कर चुका है, ओवरव्यू करके अपनी गैलरीज में सेव कर चुका है। इट्स मीन के ये जो है इंडेक्स हो चुकी है। इंडेक्स होने के बाद जब भी हम इसको सर्च किया जाता है तो ये गूगल में हमें लाइव नजर आएगी, और लाइव नजर आने के साथ साथ इसके बैकएंड में कंप्लीट एसईओ होगा। तो जब भी आइसक्रीम का वर्ड एंटर होगा तो ये हमें सबसे पहले टॉप पे नजर आएगी, या फर्स्ट उसमें नजर आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रैंकिंग कहते हैं। टॉप फैक्टर में जो चीज हमें नजर आ रही होगी उसे हम रैंकिंग कहते हैं। तो इस तरह जो है आप इस तरीके इसको जो है इजीली मर्ज आउट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो 3 फैक्टर हमने पढ़े कि गूगल पहले क्या करता है, जो है सॉरी सर्च इंजन, पहले क्या सर्च इंजन, किसी भी तरह का सर्च इंजन हो, वो हम सीएमएस पढ़ते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। किसी भी तरह का सर्च इंजन हो, चाहे वो यूट्यूब का सर्च इंजन है, चाहे फेसबुक का, चाहे स्नैपचैट का, चाहे इंस्टाग्राम का, गूगल का, बिंग का, जेंडर का, याहू का, जिसका भी होगा, वो इसी तरीके से काम करते हैं कि सबसे पहले डाटा क्रॉल किया जाता है, क्रॉलर्स जो होते हैं लाइक क्रॉलर जो स्पाइडर के जरिए। उसके बाद जो है उसे किया जाता है इंडेक्स, लाइक जब वो क्रॉल कर जाएगा, गूगल में चीज लाइव हो जाएगी, तो उसको उसकी असल जगह पे, असल लाइब्रेरी में पहुंचा दिया जाएगा। जब उसे रेलेवेंट कोई कीवर्ड पुट आउट होगा तो वो डाटा जो है टॉप पे अगर शो होगा तो उसको हम रैंकिंग कहते हैं। उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट आ जाता है। चौथा हमारे पास जो फीचर है वो हमारे पास यहाँ पे आता है डिस्प्ले डिस्प्ले रिजल्ट्स। डिस्प्ले रिजल्ट्स में कि जब भी हम कोई कीवर्ड पुट करते हैं, कीवर्ड पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्ले रिजल्ट्स कहते हैं। तो वो जब भी हम कोई कीवर्ड जो है वो पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, जो रैंक पे शो हो रहे होते हैं या उससे हट के जो शो हो रहे होते हैं, उसे हम डिस्प्ले रिजल्ट्स कहते हैं। मीन कि अगर मैंने कोई कीवर्ड पुट किया है तो ये जितने भी रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं ये डिस्प्ले रिजल्ट्स हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड कि वो रिजल्ट जो टॉप रैंक में नजर आ रहे हैं वो फर्स्ट पेज पे नजर आएंगे, बाकी जो है हमें अदर पेजेस में नजर आएंगे। तो वो जितना भी डाटा जिन जिन जगह पे इंडेक्स होके गूगल या सर्च इंजन की लाइब्रेरीज में स्टोर हो चुका है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इट्स कॉल्ड डिस्प्ले रिजल्ट। तो ये 4 चीजें हैं जिनके जरिए जो है सर्च इंजन किसी भी सीएमएस का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी हो सकता है, उसका जो है स्पाइडर या बोट काम करता है। 4 चीजें उसके अंदर मेन होती हैं किसी भी सीएमएस के अंदर। मीन यहाँ पे सीएमएस अगर मैं लिखूं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा क्या होता है, कंटेंट, इसमें हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर हम इसको गूगल पे सर्च आउट करें, मैं आपको डिफरेंट सीएमएस की जो है टाइप्स यहाँ पे दिखाती हूँ। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस फॉर टाइप ऑफ एसईओ मेथड। अब सीएमएस मीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे जिनके ऊपर हमने वर्कआउट करना है, जिनके ऊपर हमने एसईओ करनी है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप फॉर एसईओ इंक्लूडिंग ओपन सोर्स, मतलब इसमें जो वेबसाइट्स आ जाती हैं वो वर्डप्रेस, ड्रॉपर, शॉपिफाई, विक्स, ये इस तरह की वेबसाइट्स आती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के सीएमएस है जिसमें जो हमने जिस सीएमएस के ऊपर काम करना है वो वर्डप्रेस और शॉपिफाई है। तो ये जितना भी हमारा कंटेंट मैनेजमेंट का यहाँ पे सिस्टम है जिसे हम सीएमएस कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि सीएमएस क्या होता है, इट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेयर वी वर्क ऑन एसईओ, मींस वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, डिफरेंट तरह की इसमें वेबसाइट हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मेन चीज ये समझने वाली है कि ये चीज आपको किस हद तक जो है समझ आई है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस, विक्स और ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने इतना डेप्थ को नहीं लेके जाना, क्योंकि हमने जो है सिर्फ जो वर्कआउट करना है वो हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर
या जो है शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी जो है डिफरेंट है, ओपन सोर्स टाइप भी होती है, इसके अलावा जो है ऑल इन वन भी होती है, बट ये ज़्यादातर जो है आईटी के स्टूडेंट के लिए नेसेसिटी होती है। एसईओ में हमने वर्डप्रेस को आगे साथ लेके चले। ठीक हो गया, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चार चीजें मेन होती हैं जिसमें जो है सर्च इंजन वर्कआउट करता है, जिसमें क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और डिस्प्ले रिजल्ट्स हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंड करना जरूरी है सीएमएस को, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस वर्डप्रेस जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कि हम जो सीएमएस या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है या हमारा कस्टम डोमेन है। इट्स डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हम वर्डप्रेस और शॉपिफाई के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चीज आ जाती है वो आ जाती है SERP। SERP अगर फैक्टर हम देखें, अगर आप इसको देखें तो SERP आपने फर्स्ट टाइम ये एक वर्ड सुना होगा कि ये वर्ड जो है किस तरीके से काम करता है। इसे हम कहते हैं सर्च रिजल्ट प्रेजेंटिंग पेज या रिजल्ट पेज, मीन्स गूगल का पेज। ये जितना भी हमारे पास है, इसमें अगर हम इसको राइट करें SERP को, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स आपको रिजल्ट्स की नजर आएंगी। मीन्स कि हमें डिफरेंट वेज में रिजल्ट्स नजर आएगा व्हेन वी क्लिक ऑन गूगल, व्हेन वी पुट एनी कीवर्ड ऑन गूगल सर्च इंजन, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के रिजल्ट्स नजर आएंगे। हमारे पास जो है AI ओवरव्यूज भी नजर आएगा, हमारे पास गूगल मैप के रिजल्ट भी नजर आएंगे, हमारे पास वेबसाइट्स भी नजर आएंगी, हमारे पास जो है पीपल आल्सो आस्क भी नजर आएगा, इमेज पैक भी नजर आएगा, वीडियो भी हमारे पास नजर आएगी, लोकल पैक भी हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हमारे पास यहाँ पे शो आउट होंगी, वो सारी हमारी जो है सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस में यहाँ पे हमारे पास शो होंगी। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये इसको हम आगे रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस पेज में जब जिस कीवर्ड को लुक, अगर हमने यहाँ पे ये कीवर्ड लुक किया है, तो इससे रेलिवेंट जितना भी ये डाटा हमारे पास आया है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ये पूरे का पूरा जितना भी हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये पूरे का पूरा जितना भी ये क्या है? पेज है जिसमें सर्च हो रही है। तो इसमें हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमें AI के ओवरव्यूज मिलेंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हमें नजर आएंगी, साथ साथ जो है हमें पीपल आल्सो आस्क की सर्चेज यहाँ पे नजर आएंगी। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे उससे रेलेवेंट कुछ जो है लिंक्स नजर आएंगे, हमें इमेजेस का पोर्शन नजर आएगा, हमें वीडियोस का पोर्शन नजर आएगा, हमें शॉर्ट वीडियोस का पोर्शन नजर आएगा, हमें न्यूज का पोर्शन नजर आएगा, एंड इसमें डिफरेंट फर्म्स के हमारे पास ऑप्शन नजर आएंगे। आल्सो हमारे पास वेब, बुक्स, फाइनेंस के भी पेजेस हमारे पास यहाँ पे होंगे, जो कि इस एक मेन कीवर्ड के ऊपर जो है वो हमें शो होंगे हमारे रिजल्ट पेज। ये सारा जितना भी हमारे पास ये डाटा, ये जितना भी मैंने आपको दिखाया है, ये सारा हमारा क्या कहलाता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सो आई होप जब आपको समझ आ गई होगी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हमने देखा AI ओवरव्यूज, इसमें हमारे पास आ जाते हैं। सेकंड, फीचर स्निपेट्स आ जाते हैं, पीपल आल्सो आस्क के ऑप्शंस आ जाते हैं, इमेज पैक, वीडियो, लोकल इन्फॉर्मेशन, अगर हम कोई लोकल सर्च करें तो लोकल इन्फॉर्मेशन नजर आ जाती है। तो ये सारा जितनी भी चीजें हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं? ये सारी हमारी सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस कहलाते हैं। उसके बाद कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, डिफाइन किया था टाइप ऑफ एसईओ को। टाइप ऑफ एसईओ में टाइप ऑफ एसईओ को डिफाइन करने से पहले हम टेक्निकल ऑफ एसईओ पे चलते हैं। एसईओ टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? तो एसईओ टेक्निक में हमारे पास नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक हो गया,
चलिए आप मुझे बताइए कि एसईओ टेक्निक्स कौन कौन सी तरह की होती है, कितने टाइप से, कल मैंने डिफाइन किया था ना। एसईओ टेक्निक जो है वो 3 तरह की होती है, तो कौन सी 3 तरह की टाइप है? ऑनलाइन कमेंट्स करें। ओके, ठीक, ठीक है। कौन सी थी फर्स्ट हमारे पास? व्हाइट हैट एसईओ। सेकंड हमने पढ़ी थी, ओवरव्यू लिया था, इसको हम ग्रे हेड एसईओ। और थर्ड हमारी पास थी ब्लैक हेड एसईओ। ये 3 तरह की जो टाइप्स थी वो हमने कल इसका ओवरव्यू लिया था कि व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, बिल्कुल मैनुअली एसईओ, वो एसईओ जो कि बिल्कुल जो है तरतीब वाइज की जाती है, जिसमें कंप्लीट जो है एसईओ की जो वेबसाइट की एडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें हम जो कंप्लीट क्या करते हैं, अपनी कीवर्ड सर्च करते हैं, मैनुअली कीवर्ड सर्च करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, अपने माइंड के हिसाब से कीवर्ड बना रहे होते हैं, टूल्स के जरिए जो है हम कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ कंप्लीट ऑन पेज कर रहे होते हैं, ऑफ पेज बैकलिंक्स प्लान बना रहे होते हैं, टेक्निकल एसईओ के एक एक पॉइंट्स को हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स क्या आते हैं, सिर्फ स्लो आते हैं। तो व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है कि रिजल्ट हमेशा जो है हमें शो होते हैं, वो स्लो होते हैं। इसमें रिजल्ट हमें स्लो शो होते हैं, मीन्स के एक मिनिमम हमें ये कह रहे हैं कि लग जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट लेके आने में 3 to 4 मंथ, अगर हम व्हाइट हेड एसईओ कर रहे होते हैं। तो 3 से 4 मंथ हमें लग जाते हैं ऑर्गेनिक वहाँ पे ट्रैफिक लेके आने में, उसको रैंक करने में, उसके ऊपर वर्कआउट करने में। इसके बाद जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं ग्रे हैट में, तो यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि व्हाइट हैट एसईओ जो है वो यहाँ पे यूज हो रही होती है कम से कम, अगर हम यहाँ पे देखें 90% यहाँ पे हमारे पास जो यूज हो रही होती है वो व्हाइट हैट एसईओ यूज हो रही होती है, और साथ उसके 10% जो यूज हो रही होती है वो हमारे पास यूज हो रही होती है इसमें ब्लैक हैट एसईओ। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो फास्टर तो होते हैं, वो व्हाइट हैट एसईओ से ज्यादा फास्टर तो होते हैं, बट रिस्की होते हैं। इसमें रिस्क के चांस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट हेड का एंड ब्लैक हेड का। सो दैट्स वाई ये इसमें व्हाइट हेड की निस्बत रिजल्ट तो जल्दी आ जाते हैं, मीन्स कि जो व्हाइट हेड में रिजल्ट 3 महीने में आने हैं, यहाँ पे रिजल्ट आपको 45 to 60 डेज में मिल जाएंगे। लेकिन ये रिस्क होता है कि किसी भी टाइम अगर व्हाइट हेड एसईओ की टेक्निक पकड़ी गई तो आपकी वेबसाइट जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा सकती है। इसके बरस अगर हम देखें ब्लैक हैट एसईओ को, तो ब्लैक हैट एसईओ टोटली जो है आप ये कह लें कि फौरन फौरन रिजल्ट्स वाली बात है कि आपने विदना 1 आवर, विदना 30 मिनट्स आपने रिजल्ट्स लेके आने, विदना 1 डे आपने रिजल्ट लेके आने। लेकिन ये जो है हाई चांस ऑफ जो है प्लेंटिस का होता है, इसमें जो है हाई चांस जो है हमारे पास वो रिस्क का मौजूद होता है, इसमें हमारे पास हाई रिस्क होता है। इसमें गूगल आपको ब्लॉक भी कर सकता है, गूगल प्लेंटी भी लगा सकता है। तो ये तीनों में जो सबसे बेस्ट वे है काम करने का वो व्हाइट हैट एसईओ के साथ है। व्हाइट हैट एसईओ में जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो गूगल आपको कोई भी प्लेंटी नहीं लगाता, क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथली आप लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं। उसे स्लो जरूर है, 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। आप देखिए कि कीवर्ड सर्च होती है, फर्स्ट मंथ में कीवर्ड सर्च हो रही होती है, उसके बाद ऐसा ऐसा जो है एक दो पेजेस को, एक दो लैंडिंग पेज होते हैं वेबसाइट के, जैसे कि पहले जो है होम पेज के ऊपर काम हो रहा होता है, फिर जो है ब्लॉग पेज के ऊपर काम हो रहा है, फिर अबाउट अस में काम हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप सबके ऊपर जो वर्कआउट हो रहा होता है, तो 3 महीने के अंदर आप जो है मैक्सिमम 3 से 4 कीवर्ड जो है वो रैंकिंग की तरफ ले जा सकते हैं, रैंक नहीं हो रहे होते, ले जा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा 4 to 6 मंथ 7 मंथ जो है वो रैंकिंग वेबसाइट पकड़ती है। लेकिन जब पकड़ती है तो फिर वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जो है वो लेके जाती है चीज को।
यही काम जब हम ग्रे हैट में कर रहे होते हैं, तो ग्रे हैट में ये काम जो है 90% तो मैनुअली हो रहा होता है, लाइक व्हाइट हैट एसईओ यूज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो 10% ब्लैक हैट यूज हो रही होती है, उसकी वजह से इसमें रिस्क होता है कि ये जो है गूगल की प्लेंटी इस पे ना लग जाए। लेकिन इन तीनों के बरा दोनों के बरस जब ब्लैक हैट एसईओ होती है, ये टोटल जो है यहाँ पे ये कह लें कि रिस्क होता है, जिसमें जो है गूगल आपको किसी भी टाइम जो है वो प्लेंटी लगा सकता है, आपको यहाँ पे ये कह लें कि फिनिश कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक हो सकती है। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ऑलवेज जो है आपने कोशिश करनी है, प्रायोरिटी देनी है कि व्हाइट हैट एसईओ को यूज करें, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, उसमें प्लेंटी फ्री होती है, रैंकिंग इसमें इजी हो जाती है, और गूगल के जो है ना ये कह रही कि एल्गोरिथम के हिसाब से आप के लिए व्हाइट हैट एसईओ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें हेल्पफुल कंटेंट होता है, अपडेट्स होती हैं, और ये जो है मैनिपुलेशन जो है टॉक्सिस यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये तीन तरह की जो हमारे पास चीज़ें हैं, उसमें व्हाइट हैट, ग्रे हैट एंड जो है ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हैं, नॉट अ टाइप। ठीक है, टाइप अदर चीज है, टेक्निक्स है, ये तीन टेक्निक्स हैं, एसईओ की तीन टेक्निक्स होती हैं, व्हाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ एसईओ को। ठीक है, टाइप ऑफ एसईओ में हमारे पास जो है आपको इस टाइम तीन तरह की मेन टाइप्स मार्केट में मिलेंगी। ऑन पेज, इसमें ऑफ पेज, उसके साथ टेक्निकल, तीन तरह की आपको टाइप मिलेंगी। कोई जो है एसईओ की दो टाइप्स काउंट करता है, वो जो है ऑन पेज एंड टेक्निकल को एक ही काउंट कर रहा होता है, वो भी ठीक है, दो टाइप भी आप लेके चल सकते हैं, और उसको तीन टाइप्स में भी लेके आप जा सकते हैं, इट्स जो है कॉमन। कोई दो लेके चलता है, कोई तीन, लेकिन मोस्टली जो है वो तीन ही काउंट होती हैं। तो तीन टाइप में आपको देखें कि हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो हमारे पास आती है ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। अब ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ये ऑन पेज एसईओ में ये गूगल अंडरस्टैंड करता है कंटेंट को, और रैंक करता है कंटेंट को गूगल के सर्च रिजल्ट पेज में। अभी हमने सर्च रिजल्ट पेज के बारे में पढ़ा कि सर्च रिजल्ट पेजेस क्या होते हैं। वहां पे हम जो है एज अ एसईओ एक्सपर्ट गूगल जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट या जो कस्टमर है, या उसने जो कंटेंट पुट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो न्यूज है, चाहे वो ब्लॉग है, उसको हेल्प करता है कि वो गूगल के अकॉर्डिंगली जो है उसको ऑप्टिमाइज करे, और ताकि वो कंटेंट है वो गूगल में रैंक कर सके। तो वो जितने भी कीवर्ड की रिप्लेसमेंट, कंटेंट ऑप्टिमाइज, जो ऑन पेज मीन्स के पेज के ऊपर जो काम हो रहा होता है, जो जो कल मैंने आपको बताया था कि जो हम ऊपर काम करेंगे वेबसाइट के पेजेस के ऊपर जो हम काम करेंगे, उसे हम ऑन पेज कहेंगे, और ऑन पेज के बेस में हम उसको साथ लेके चलेंगे। तो इसके साथ जो हमारे पास जो सेकंड आ जाता है, अभी कल हमने देखा, इसमें हमारे पास जो है अब सेकंड जो चीज यहाँ पे आ रही है वो आ रही है टेक्निकल एसईओ। मीन्स कि इसी के बैकिंग पे हमने जितना भी काम करना है वो हमारा टेक्निकल एसईओ में आएगा, उसे हम टेक्निकल एसईओ कहेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको चीजें क्लियर होगी, और जितना भी हमारा ऑन पेज वर्कआउट है वो हम जो है यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर करेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट है, चाहे वो अदर प्रोडक्ट है, उनके ऊपर जो वर्कआउट करेंगे उसे हम जो है अपनी ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ में कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑफ पेज आता है। ऑफ पेज जो है वो हमारा आउट ऑफ द वेबसाइट वर्कआउट होता है, जिसमें जस्ट जो है वेबसाइट का यूआरएल को हम यूज आउट करते हैं। तो ये तीन तरह की टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास जो ऑन पेज है वो हेल्प करता है,
जिसमें हम ऑन पेज मीन्स के अपनी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर काम करते हैं और ये अपने कीवर्ड्स की रिप्लेसमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि जो है कंटेंट गूगल में रैंक हो सके। इसी तरह जो टेक्निकल एसईओ होते हैं वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के जितने भी टेक्निकल फैक्टर्स हैं, जो हमारी वेबसाइट को रेडी करने के लिए टेक्निकल फैक्टर्स को सेट आउट करने के लिए कि उससे टेक्निकल इशू तो नहीं है, लाइक स्ट्रक्चर इशू तो नहीं है, साइट मैप इशू तो नहीं है, यूआरएल इशू तो नहीं है, होस्टिंग इशू तो नहीं है, डोमेन इशू तो नहीं है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए टेक्निकल एसईओ यूज़ किया जाता है। एंड ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमारा प्रूव करता है हमारी वेबसाइट की ट्रस्ट को, क्योंकि हम ऑफ पेज में बैकलिंक्स बनाते हैं अदर वेबसाइट के साथ, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हमारी वेबसाइट में की जो है गूगल की नज़र में क्या अहमियत है। सो आज की क्लास में आई होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि टाइप ऑफ एसईओ जो है वो 3 है। मोस्टली हम इसमें जो है कीवर्ड रिसर्च को भी ठीक है साथ लेके चलते हैं। मोस्टली हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी जो हम इसको साथ कंसिडर कर रहे होते हैं, भी टाइप ऑफ एसईओ में कीवर्ड रिसर्च भी साथ आता है। ठीक है, तो ये अगर कहीं पे आपको कोई कह दे भी ये नहीं आता तो इट्स ओके। हर एक का अपना हिसाब होता है, हम इसको साथ भी काउंट कर सकते हैं और अलहदा भी काउंट कर सकते हैं। तो 3 और 4 टाइप जो है आप इसको लेके जा सकते हैं साथ। अभी हमने देखा कि 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अलावा जो है गूगल किस तरीके से काम कर सर्च इंजन गूगल का किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें हमने आज इस क्लास में देखी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन्हीं चीज़ों को आपने क्या करना है, जाके ओवरव्यू करना है, खुद से इसको देखना है, लर्न करना है कि किस तरीके से जो है आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो एसईओ जो है वो अहम अहमियत की हामिल क्यों है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये इंक्रीज करती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, मीन्स कि आपको एड पे हजारों पैसे जो है रुपये खर्च करने नहीं पड़ते। आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के जरिए अपनी जो है सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आप एडसन के जरिए अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, किसी भी ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम जो है एसईओ करते हैं। अपने यूजर एक्सपीरियंस को हम इनहेंस कर सकते हैं, अपनी जो है ये कह लो कि मार्केटिंग को डिफरेंट चैनल्स पे सपोर्ट करवा सकते हैं। तो एसईओ क्या है, एसईओ कुछ जस्ट रैंकिंग गेम नहीं है कि एसईओ का नाम सिर्फ ये नहीं है कि ये रैंक करता है। ये फ्री होता है, टारगेट ट्रैफिक लेके आता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे वही लोग आएंगे जो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। वो नहीं आएंगे कि जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं है वो क्यों आएगा, जिसको पसंद है वही आएगा ना। तो टारगेट ऑडियंस आती है, फिर हाई कन्वर्जन रेट्स एंड सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। ई कॉमर्स स्टोर के लिए बहुत अच्छी काम आती है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ें जो हैं एसईओ की ज़्यादा बेस्ट होती हैं कि इसमें हाई कन्वर्जन रेट्स होते हैं और सेल इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब वो लोग जो एसईओ को इग्नोर करते हैं, एसईओ को साथ नहीं लेके चलते, तो अगर वो इग्नोर करेंगे भी ना तो उनको क्या होगा, उनको जो है डिफरेंट लॉस होंगे। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं ना, तो जो एसईओ नहीं अपने बिजनेस में कर रहे, जो अपनी वेबसाइट्स में एसईओ को नहीं लेके आ रहे, उनको क्या नुकसान होगा कि 90% जो उनके क्लाइंट या कस्टमर्स हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये बिजनेस है या नहीं है। और उनकी जो है ये कह लें कि वो जो एड रन करने में अपनी मनी स्पेंड करें या मार्केटिंग में अपने जो पैसे स्पेंड करें वो उनके वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो ऑनलाइन ट्रस्ट करता है। चाहे वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो वो ऑनलाइन उसकी विजिबिलिटी चेक करता है कि आया वो जो है वर्कआउट करता है या नहीं करता। और कंपटीटर जो है अगर उससे रेलिवेंट कोई होगा तो उसकी ब्रांड अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी अगर आपका जो कंपटीटर है वो सेम फील्ड में वर्कआउट कर रहा है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई हो। किसी को क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने जितना भी आज हमने कल और आज की क्लास में, कल क्योंकि ओवरव्यू था उसमें, और आज की क्लास में आपने जितना पढ़ा है आपने सारा रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के साथ साथ आपने लिटिल बिट अपने नोट्स लाजमी बना लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं तो आपको मेन पॉइंट सारे जो हैं इसके याद हों। इन स्टार्ट क्लासेस में हमारा क्योंकि बेसिक चल रहा है, तो बेसिक किसी भी
स्किल को लर्न करने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथ-साथ आपने नोट्स अपने बनाते जाना है, ताकि जब आपकी असाइनमेंट टेस्ट हो, तो आपको दोबारा से ये सोचना ना पड़े भी असाइनमेंट टेस्ट में क्या आएगा। असाइनमेंट टेस्ट में वही चीज़ें आएँगी जो हम पूरा वीक पढ़ते हैं। तो जो है आपकी फ्राइडे को जो आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी, जो कि आपका असाइनमेंट टेस्ट होता है, उसमें आप जो पूरा वीक मैं पढ़ाऊँगी उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन जो है आपकी असाइनमेंट टेस्ट के अंदर पुट होंगे, जो कि आपका 50 मार्क्स का असाइनमेंट का एक पेपर होता है, जिसमें जो है पूरा वीक जो हम पढ़ते हैं उसकी कंप्लीट असाइनमेंट आपको दी जाती है, ताकि हमें ये समझ आए कि आपको कितनी समझ आई है। तो ये बिल्कुल लाइव टेस्ट होता है, तो इसमें चीटिंग के कोई चांसेस नहीं होते। तो साथ साथ आपने नोट्स बना लेने हैं, जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वही सारे आपके टेस्ट और आपके असाइनमेंट्स में इंक्लूड होंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई, और इंशाल्लाह जो है कि कल की क्लास में हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।